नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक जो है 37 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 8% का इसने आज अप मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 7,825 CR की। इसके ऊपर फंडामेंटल वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आपको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। इन शॉर्ट बताऊं तो अच्छा स्टॉक है। ओके, तो अब चलते हैं चार्ट पे। ये मैंने छोटा सा एक चार्ट बनाया, चैनल बनाया हुआ था एंड इस चैनल को काफी अच्छी वॉल्यूम से इसने पहले कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, कर नहीं पाया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छी वॉल्यूम से इसने दिया है इस यहाँ पे ब्रेकआउट, और वह है 21 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम। फिर ये थोड़ा कंसोलिडेट किया क्योंकि बीच में मार्केट भी गिर गई थी, थोड़ा सा वो भी चक्कर चल रहा था एंड क्योंकि बैंक है तो बैंक निफ्टी को ऑफ कोर्स वो करेगा उसको फॉलो, तो थोड़ी सी वो भी बात होगी बीच में। फिर उसने पिछले कल दिया मूव 11 करोड़ के आसपास का, अच्छा वॉल्यूम आया, ऊपर मूव दिया बट फिर रेजिस्टेंस वहां पे ली और फिर से वापस आया। तो देखिए वॉल्यूम बड़ा था, अनयूजुअल था थोड़ा सा एवरेज वॉल्यूम से, तो ऑफ कोर्स ये जाना का थोड़ा सा बना रहा था एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करना जरूरी भी था क्योंकि RSI बहुत ऊपर थी। अब यहाँ से फिर से इसने मूव दिया है काफी अच्छा और 13 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है आज। एंड अगर हम बात करें तो अब देखेंगे आप RSI फिर से उसी लेवल पे आ चुकी है, इस मूव के बाद फिर से उसी लेवल पे आ चुकी है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे कल हो सकता है कि आप मूव दे या हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी जाइए क्योंकि RSI बहुत ऊपर है एंड हो सकता है ये कंसोलिडेट करे। बट जिस हिसाब से बजट आया है एंड एवरीथिंग, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अप मूव देगा, वॉलेटिलिटी रहेगी कल इस स्टॉक में। पर ये 40 की जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा काफी ज्यादा। आई डोंट नो व्हाई, बट जो पिछला पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, तो उस तरीके से मैंने कैलकुलेशन लगाई और मुझे लगता है 40 के ऊपर रेजिस्टेंस लेगा अगर वो, क्योंकि देखिए 40 तक अगर ये पहुंच गया तो इसके RSI भी 90 के आसपास पहुंच जाएगी, राइट। तो 90 के आसपास RSI के बाद तो ऑफ कोर्स कंसोलिडेट करेगा ही, RSI करेक्ट करेगा ही, वो भी एक रीजन है। तो मुझे लगता है कि 40 एक मेजर वो रहेगा हर्डल इसके लिए, और अगर ये 40 अच्छे वॉल्यूम से क्रॉस कर देता है फिर मैं यहाँ पे लेके चली हूँ। मुझे लगता है कि सारे कंसोलिडेशन और सबके बाद ये 50 एंड 60 के बीच में ट्रेड कर रहा होगा बाय द एंड ऑफ February। मेरी एनालिसिस कहती है हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए, हो सकता है इससे नीचे भी रहे, पर मुझे लगता है 50 एंड 60 के बीच में होगा। तो मैंने यहाँ पे प्राइस रेंज लगाया है 50 तक। हमें कितना परसेंट चाहिए? 36% के आसपास चाहिए 50 पहुंचने के लिए हमें। तो अब चलते हैं इसके सर्किट के ऊपर कि इसका सर्किट कितना है। ठीक है, तो देखिए इसका सर्किट है 20% का। इसने आज दिया है अप मूव कंसोलिडेशन के बाद, तो मुझे लगता नहीं है कि एकदम से किसी इसका वो सर्किट रिवाइज किया जाएगा या कुछ किया जाएगा। बट देखिए हुडको थोड़ा सा चला था और उसका रिवाइज हो गया था, तो हो सकता है कि इसका भी हो जाए क्योंकि आज ही रिवाइज हुआ है। हुडको ने अपर सर्किट लगाया था ऑलमोस्ट एंड उसका रिवाइज हो गया, तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसका भी रिवाइज हो जाए। तो थोड़ा सा उस तरीके से कॉन्शियसली चलिए। फ्रेश एंट्री अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनाई जा सकती है। एनी टाइम इज राइट टाइम फॉर द फ्रेश एंट्री। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं शॉर्ट टर्म के लिए लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस टाइम फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। RSI थोड़ी सी कंसोलिडेट होने दे, हो सकता है कि हम 2-4 रुपए ऊपर पकड़े हैं इसको कंसोलिडेट होने के बाद, बट जब ये कंसोलिडेट हो जाएगी तो हमें काफी बड़ा ग्राउंड मिल जाएगा खेलने के लिए। एंड अभी देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरफ जाएं तो रिवॉर्ड जो है काफी ज्यादा नहीं है, 37 से 40 या 50 बहुत ज्यादा रिवॉर्ड नहीं है। पर अगर रिस्क की तरफ जाएं तो अगर यहां से कंसोलिडेट करता रहा थोड़े टाइम एंड ये नीचे गया, मुझे लगता है कि ये जो है फिर से 33 के लेवल के आसपास आके कंसोलिडेट, 33 और 35 के बीच में ये कंसोलिडेट करेगा, या हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेट करे, पर करना जरूर पड़ेगा इसको कंसोलिडेट 40 से पहले मुझे लगता है। और अगर नहीं किया एंड भाग गया तो क्या ही बोल सकते हैं, पर RSI टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए कंसोलिडेट। अब चलते हैं हम एक बार कि इसकी कोई न्यूज तो नहीं आई जिससे इस पे फर्क पड़ सकता है। तो न्यूज यहाँ पे एक इन्वेस्टर मीट हुई है आज एंड इन्वेस्टर मीट में ये जो है, क्योंकि बैंक है तो ऑफ कोर्स ये म्यूचुअल फंड एंड ऑल के साथ इनके इन्वेस्टमेंट का वो सारा कुछ चलता रहता है। तो देखिए इनके साथ ही इन्वेस्टर मीट हुई है, इनकी टाटा म्यूचुअल फंड के साथ हुई है, सेज वन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ हुई है एंड UTI म्यूचुअल फंड के साथ हुई है। देखिए अगर ये हो जाता है एंड ये आ जाते हैं अभी इन, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे एंड म्यूचुअल फंड एंड ऑल आ जाते हैं, तो ये
काफी अच्छा रहेगा इस बैंक के लिए। और इनकी ये डील हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये 50-60 के टारगेट से ऊपर भी जा सकता है, ऑफ कोर्स थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद। तो उस हिसाब से मैंने 50 और 60 के टारगेट लगाए हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मेरा एक रीजन है कि जो मैंने 50 और 60 के बीच का टारगेट लगाया है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो ये मेरा रीजन है। बाकी हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, बस ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी अपनी एनालिसिस करिए, जानिए, समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। कॉल इज ऑलवेज योर्स। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।